पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, उनके अंदर की खबर मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी रुफका उनको छोड़ गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके करीबी रुफका को दूर किया गया और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद है वो भी टूटने जा रहा है और काफी जो तब्दीली है वो चल पड़ी है। काफी तब्दीली ऐसे चल पड़ी है कि जो अडियाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 है उनसे बैरिस्टर सैफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 2.5 घंटे मुलाकात की। पहले तो कहा जा रहा था कि ईद के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात करेंगे जो बानी पीटीआई है उनसे, लेकिन बानी पीटीआई ने मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया है। मुलाकात वो किसी भी इस तरह के जिन पर इल्जाम आते हैं कि ये फॉर्म 47 के जरिए असेंबली के अंदर आए हुए हैं, इनसे कोई गुफ्तगू शुनीद नहीं की जाएगी। अलबत्ता वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें गुफ्तगू शुनीद करने पर आमादा हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मुलाकात करने के लिए कहा गया, लेकिन बानी पीटीआई ने अंदर से जवाब दे दिया कि वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी से नहीं मिलेंगे और मौजूदा हुकूमत के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब रावलपिंडी ने सोचा है कि पीपल्स पार्टी एक तो सिंध के अवाम को मोटिवेट नहीं कर रही है, जो जमीनें हमें ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से सिंध से मिली हैं उन पर भी काफी एतराज़ात उठ चुके हैं और जो कैनाल्स पंजाब के अंदर चोलिस्तान और दीगर इलाके जो सराइकी वसेब है उनसे निकाले जा रहे हैं और सिंधु दरिया पर कदगन लगाया जा रहा है। उसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने पहले तो हाँ की थी, अब वो इनकार कर रही है क्योंकि इनके इर्द गिर्द घेराव तंग किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करीबी रुफका थे, जैसे बलोचिस्तान के सरदार थे अख्तर जान मेंगल था या सरदार अकबर खान भुट्टी शहीद के पोते थे, वो पीडीएम के जो पिछली हुकूमत थी उनका हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही 2024 हुकूमत बनी तो उसमें इन जो है वो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल ग्रुप और जो अकबर खान भुट्टी की पार्टी है उनको पीछे छोड़ा गया और उनको कामयाबी ही नहीं दिलवाई गई। तो पीपल्स पार्टी के जो मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कोशिश की कि उनके साथ राब्ता किया जाए, उनके साथ मिले, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें रोक दिया, तनहा कर दिया और वहां मोहसिन दावड़ या दीगर जो केपीके में कुवतें हैं उनको भी पीपल्स पार्टी से दूर कर दिया गया, बलोचिस्तान से दूर कर दिया गया। यहां पर जो है वो जीडीए को भी पीपल्स पार्टी से दूर रखा गया। इसीलिए रखा गया कि आगे चलकर ये खुद एस्टेब्लिशमेंट उनके करीब हो जाएगी और खुद जो है वो क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को नहीं दिया जाएगा और खुद जो है वो उनसे राब्ता करके माहौल एक बनाया जाएगा। तो ये माहौल अब बनने जा रहा है। कैदी नंबर 804 जीडीए एमक्यूएम तो वैसे ही रावलपिंडी के गेट नंबर 4 से जो है वो करीबी उनके ताल्लुकात है और एमक्यूएम को सिंध के कैपिटल कराची से ही इसीलिए जितवाया गया ताकि जो है वो आगे चलकर इनकी सीटें इनको मिल जाएं। जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ताने दे रही थी कि हुकूमत आप नहीं करेंगे, तो अब पीपल्स पार्टी के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई है कि सिंध में भी उनको इख्तिदार के अंदर जो है वो चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बलूचिस्तान के वजीर आला पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। जब भी उसे जिस मकसद और काम के लिए लगाया जाएगा वो लग जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ना तो वो नजरियाती कारकुन है और न ही पीपल्स पार्टी से उनका कोई लेना देना है। मजबूरी थी कि 2 सूबों में पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी थी और हुकूमत देने के साथ साथ जो सरफराज भुट्टी हैं वो दिया गया कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल होकर जो है वो इस तरह वजीर आला बन जाए, तो वो भी आसरा नहीं है पीपल्स पार्टी को। पीडीएम दोबारा बनने जा रही है। मौलाना फजल रहमान जो नवाज शरीफ के करीब है, नवाज शरीफ बलूचिस्तान जा रहे हैं और हो सकता है कि वो सिंध भी जाए और हो सकता है कि पीर पागारों से भी मुलाकात करें। हो सकता है कि जो यहाँ की कॉन्फ्रेंस जमाते हैं जैसे कादर मक्सी हो गया, रियाज चांडे हो गया, जैन शाह हो गया और दीगर सनान कुरैशी हो गया, काफी ऐसे रहनुमा हैं जिनसे नवाज शरीफ भी मिल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बावर करा रही थी कि हम जो है वो मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देंगे अगर कैनालों के मामला से दस्तबरदार नहीं होती है। नून लीग को भी पता है कि कैनाल कौन बनवा रहा है, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि कैनाल कौन बनवा रहा है। सिंध के अंदर जो माहौल क्रिएट हुआ है उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का जो मूड है वो भी चेंज हो गया है। पीपल्स पार्टी के लिए जो नरम गोशी थी वो भी ऐसा ऐसा खत्म होती जा रही है और ये सारी कुव्वतें मिल बैठने वाली है और सारी कुव्वतें यकजा होकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की जो है वो भरपूर कोशिश करेंगी। और कैदी नंबर 804 जो जेल के अंदर है, अडियाला जेल के अंदर है, उनसे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर सैफ ने जो 2.5 घंटे मुलाकात की है उनकी रिहाई तो यकीनन इसमें हो जाएगी जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे। लेकिन कैदी नंबर 804 को उसके बदले में क्या देना होगा ये कहा जा रहा है। जो हमारे जराए बताते हैं कि उनको कहा जाएगा कि आप पीपल्स पार्टी की तरह सपोर्ट करें मौजूदा हुकूमत को ताकि जो मंसूबे हैं मौजूदा हुकूमत के वो तकमील तक पहुंच जाएं और अगला मरहला जिसके लिए कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाया जा रहा है, ऐसे ख्वाहिशें तो हर कोई देखता है, लेकिन पीपल्स पार्टी दूर दूर तक जो है वो वजीर आज़म की मसनद को नहीं छुएगी। मरियम नवाज को भी कहा गया कि आप स्पेस पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं दें, तभी तो मरियम नवाज जो है वो ऊपर की सोच रही है। हो सकता है कि मरियम नवाज भी आगे चलकर वजीर आज़म की उम्मीदवार की दौड़ में आ जाए और मुकाबला होगा अगर आगे चलकर जब भी इलेक्शन हुई, इलेक्शन तो कह रहे हैं कि जून तक नजर आ रही है, इसी साल जून तक जो है वो बजट के बाद इलेक्शन नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी का जो तनाजा नून लीग के साथ शुरू होगा और पीटीआई की जो डिमांड होगी नए इंतखाबात की, मौलाना फजल रहमान की डिमांड भी होगी नए इंतखाबात की, तो सूरत हाल है अब दूसरे रुख में जा रही है। तो मरियम नवाज और जो है वो इमरान खान भी वजीर आज़म की दौड़ में आ सकते हैं और आगे चलकर दोनों के माबैन मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि एक तो साबिक वजीर आज़म है कैदी नंबर 804 और मरियम नवाज जो पंजाब के अंदर काम कर रही है और पीपल्स पार्टी को पीछे धकेल रही है और पीटीआई वहां पर मुस्तहकम है। अगर मुकाबला हुआ तो 2 जमातों
जमातों के माबेन होगा वो पीपुल्स पार्टी कहीं चौथे और पांचवें नंबर पर चली जाएगी और इनके माबेन जो मुकाबला होगा उसके बाद फैसला होगा कि कौन वजीर आजम बनेगा। तो सूरत हाल ये बनने जा रही है और सिंध के हवा का भी रुख जो है वो चेंज होने जा रहा है, बलूचिस्तान की हवा का रुख भी चेंज होने जा रहा है। केपीके में कोई जो है वो उजलत नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी, वहां इंगेज रखना है कैदी नंबर 804 को कि आपका वहां पर इक्तदार है। और पंजाब में जो है वो मरियम नवाज वैसे ही इक्तदार पर बड़ा जमान है। तो सिंध में डिफिकल्टीज और टफ टाइम जो मिलेगा वो पीपुल्स पार्टी को ही मिलेगा और चंद दिनों के बाद आप देख लें कि सारे मामला वाजे हो जाएंगे। ये जो काफी तपश देख रहे हैं वो 4 अप्रैल की तकारीर का भी इंतजार हो रहा है और अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो रहनुमाओं का लबोला जाए वो भी आपने देख लिया कि किस तरह उनका लबोला जाए और किस तरह जो है वो नवीद कमर बात कर रहे हैं, किस तरह निसार खोड़ो जो है वो मरियम नवाज को हदफ तनकीद बना रहे हैं। कालाबाग डैम के जो हामी नून लीग है उसको जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है और इसी तरह जो है वो अब पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो यारानी है वो खतरे में पड़ चुकी है।